Good. Hello, students. Welcome on Vigyanansh. Today's topic is regarding kingdom Animalia, phylum Chordata, class Vertebrata, and subclass Apes. आज हम रेप्टिलियन से आगे बढ़े हैं, रेप्टिलिया से आगे बढ़े हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं? एब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द एब्स. क्या फीचर रहता है एब्स का? तो पहचान लिया आपने, एब्स क्या हुए? बर्ड्स. जो भी आपको बर्ड्स दिखाई देते हैं, जो पक्षी दिखाई देते हैं, दे आर इन द एब्स. Like here, crow, pigeon, ostrich, kiwi, parrot, peacock, owl, and house sparrow. All these are the apes. Apes have wings to fly. पहला फीचर है जो आज तक किसी में नहीं आया, वो इसमें आ रहा है कि एब्स में उड़ने के लिए पंख होते हैं. ठीक है. दे हैव फीदर ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी के ऊपर देखिए, इससे पहले स्केल्स थे, इनकी बॉडी के ऊपर फेदर आ गए हैं, पंख आ गए. वर्ड्स हैव स्केल ऑन देयर फीट ओनली. सिर्फ उनके पैरों के ऊपर स्केल्स रहते हैं. They respire through lungs. वो lungs से सांस लेते हैं. They are the first organism those are truly adapted to have flight. इससे पहले गेको भी उड़ती थी. गेको किसको हम बोलते थे? फ्लाइंग लिजर्ड को. वो उड़ने की प्रैक्टिस करती थी, पर उसमें पंख नहीं थे इस तरह उड़ने के लिए. तो ट्रू उड़ने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहा हमारे पास? दैट इज द एब्स. एंड स्किन हैव कुटेनियस ग्लैंड. इनकी स्किन में कुटेनियस ग्लैंड होती हैं. अगर आपने कभी ध्यान से पक्षी देखे होंगे, आपने देखा होगा कि दे आर द प्रिकिंग. वो क्या करते हैं पक्षी? थोड़े थोड़े पंख के बीच में चोंच डालते हैं, फिर चोंच निकालते हैं, फिर उससे पंखों को साफ करते हैं अपनों को. दैट इज क्यों? क्योंकि वहाँ कुटेनियस ग्लैंड्स हैं, उनमें से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और वो उससे अपनी क्या करते हैं? फेदर्स को प्रॉपरली शाइनिंग बना के रखते हैं. तो ये इसका फीचर रहता है. बाकी फीचर्स हम पुराने से शुरू कर रहे हैं. दे आर ट्रिपलोब्लास्टिक, 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, bilateral symmetry, can be divided into 2 half by single plane. Organ level of differentiation पढ़ चुके हैं. They have true coelom. ठीक है, ट्रू सिलोम रहता है. यहाँ आपके पास ये बर्ड है, देखिए एगले किए हुए हैं और जो पैर हैं मॉडिफाइड हो चुके हैं. तो ये पानी के अंदर रहने वाला, बिकॉज यहाँ जो पैर हैं जो देख रहे हैं आप, ठीक है, वो फिन्स की तरह, रडर की तरह इसमें हेल्प करते हैं. इसको तैरने में हेल्प करने के लिए इसके अंदर वेब्ड फुट बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज वेब्ड फुट है इसके अंदर. सो दे कैन लिव ऑन लैंड, ऑन प्लांट्स, इन वाटर आल्सो. सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. तो यहाँ पंख की टेल भी इसके साथ होती है. स्किन इज कवर्ड विद फेदर. फेदर बहुत तरह के होते हैं, बहुत छोटों को क्विल फेदर कहते हैं. सोन मॉडिफिकेशन होती रहती है, आप देखे होंगे. इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. तो दे ले द फर्टिलाइज्ड एग बट विद अनडेवलप्ड एम्ब्रायो. यहाँ भी जो एम्ब्रायो है वो अनडेवलप्ड होता है. दैट्स वाई उनको इंक्यूबेट करना पड़ता है. तो उसके ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, उसको हीट देते हैं और आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज से लेकर कुछ एवरेज 21 डेज की इंक्यूबेशन रहती है. तो उसके बाद नॉर्मली यंग वन हैच हो जाते हैं. यंग वंस आर सिमिलर टू एडल्ट्स. जो छोटा सा चूजा पैदा होता है, चिक्स जो होते हैं वो सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं. दैट्स वाई देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस. इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है. एंड अगर आपने भी देखा होगा तो इनमें दे हैव द 2 पेयर ऑफ लिम्स. यहाँ 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमें तो 2 ही पैर दिखाई देते हैं. बाकी 2 कहाँ चले गए? तो उनमें जो बाकी 2 हैं दैट चेंजेस इनटू विंग्स. वो पंखों में बदल जाते हैं. ध्यान रखिएगा, 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं. क्या क्या है? एक पेयर का क्या बन गया? जो उसके 4 लिम्स हैं, जो अगले लिम्स हैं, दैट मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जो अगले वाले वो पंख बन जाते हैं, पिछले पैर के पैर ही रहते हैं. तो ये है. दूसरी बात, जो हाइंड लिम्स हैं दे हैव द 4 क्लास. इससे पहले हमने पढ़ा दे आर द पेंटाडेक्टाइल. उनमें 5 थे, बट हियर दे आर द 4 क्लास. इसमें 4 रहते हैं. 4 का फायदा क्या है? दे आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग, वॉकिंग, स्विमिंग. पर्चिंग क्या रहता है? आप देखिए, पक्षी कभी रात को बैठा हो किसी पेड़ के ऊपर, नेचुरली वो सोया भी तो होगा. क्या आपने कभी देखा कि वो पक्षी मर गया? सुबह तूफान आया था, टहनियाँ हिली बड़े जोर जोर से और पक्षी मर गए. बहुत कम चांस होता है. जब कभी एक टहनी दूसरी टहनी से जोर से टकराती है तभी पक्षी की डेथ होती है. अदरवाइज बर्ड्स नेवर डाई. क्यों नहीं मरते हैं पक्षी, या नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि इनके क्लॉव्स के बीच में इतना सिस्टम होता है कि वो मसल लॉक हो जाती है. एंड दैट इज कॉल्ड द पर्चिंग मैकेनिज्म.
तो ये पर्चिंग मैकेनिज्म, वॉकिंग, स्विमिंग में अभी पीछे आपने पिक्चर देखी थी, क्या बन चुके थे, वेब्ड फूड था। तो ये इसमें फीचर रहते हैं। इसमें दो ही जनरली, जो ऑस्ट्रिच है और कीवी है, दे आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स। बाकी सब में जो हमने क्या पढ़ा, जो 4 लिम्ब था वो विंग्स बन चुके हैं, इनमें विंग्स की तरह होते हैं, पर ये उड़ नहीं पाते हैं दोनों ही, क्योंकि ऑस्ट्रिच बहुत हैवी है। तो इनमें ये फीचर रहते हैं। हार्ट की बात करते हैं, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। दैट्स वाई देखो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट बाय मोर एफिशिएंसी, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। सो दे आर हॉट ब्लडेड एनिमल्स। तो ये हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, सर्दी गर्मी में भी ये बाहर घूमते रहते हैं। इनका ये फीचर रहता है। ये ह्यूमन की तरह का फीचर है। लेकिन पक्षी उड़ते कहते हैं। हाउ द बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ पाते हैं, इसके पीछे कई रीज़न हैं। तो सबसे पहला रीज़न अभी आपको हम दिखाते हैं, ये वाला। आपको अलग अलग रंग के यहाँ दिख रहे होंगे। इसके अंदर क्या बने हुए, बिल्कुल सेंटर में देखिए, इसमें एयर सैक्स है लंग्स के साथ। इसमें पिंक है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, इस तरह से ये 9 सैक होते हैं एक्चुअली। बर्ड की बॉडी में 9 एयर सैक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो 9 एयर सैक्स हैं, इनमें हवा भर जाती है। तो हवा किसकी तरह काम करेगी, बैलून उड़ता ना, तो उसकी तरह काम करती है। एब्स हैव 9 एयर सैक्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट एंड वेट टू एड द फ्लाइट। तो 9 एयर सैक्स उनमें उड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, 9 एयर सैक्स से। एब्स हैव स्ट्रॉन्ग बट होलो बोन्स, इनकी हड्डियां बहुत सख्त होती हैं, लेकिन अंदर से खोखली होती हैं। अब नेचुरली जो होलो है, खोखली है, तो मतलब क्या हुआ, वेट कम हो गया। ठीक है, दिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द वेट। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वेट कम हो जाएगा, एक एड ऑन हो गया। एंड लास्ट, दे डोंट हैव यूरिनरी ब्लैडर। तो इनकी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता, जैसे हम यूरिन स्टोर करके रखते हैं, ऐसा कुछ स्टोर नहीं होता है। जो भी वेस्ट आएगा, चलो बाहर, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो दीज आर ऑल द बेनिफिशियल पॉइंट्स फॉर द बर्ड्स, तो जिसके कारण बर्ड्स हैव द फ्लाइट, इसलिए वो आसानी से उड़ जाते हैं। ये इनका फीचर है। देन इनकी बीक को देखते हैं हम। एब्स हैव नैरो जॉज फॉर्म ए बीक, तो इनकी जो नैरो जॉ है, चोंच बन जाती है। बीक डोंट हैव टीथ, बीक में दांत नहीं होते। एब्स हैव क्रॉप एंड गिजार्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल, इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खाने की नली में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्रॉप है और दूसरा क्या है, गिजार्ड। जो क्रॉप है, ये देखिए यहाँ पे आके जो है बर्ड, इसको बोलते हैं बर्ड मिल्क, ये अपने दानों को यहाँ इकट्ठा करके उसका दूध बना लेता है और यंग वंस को पिलाता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो क्रॉप के अंदर ये कैपेसिटी रहती है। ऑन द अदर हैंड गिजार्ड जो है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे दाने और पत्थर आपस में इकट्ठे होते हैं, एंड दैट हेल्प टू मेस्टिकेट देम, और वो उनको मेस्टिकेट कर देता है। तो बर्ड ईट स्टोन्स दैट मेस्टिकेट द फूड इन द गिजार्ड, गिजार्ड जैसे चक्की का काम करता है, उस तरह से इसकी बॉडी में एड ऑन रहता है। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय